नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन साहू स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि पहले चैप्टर से है विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लोगे, तो अगर आपसे विस्थापन अपक्रिया के रिगार्डिंग कोई प्रश्न पूछेगा तब भी आप आंसर कर लोगे, द्विविस्थापन अपक्रिया से कुछ पूछेगा तब भी आप उसका आंसर कर लोगे। तो चलो वीडियो को पूरा देखना और इसको अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसी तरह से लिखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है हमें विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है आपको। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, जबकि अब ये विस्थापन अभिक्रिया का है। अब इसके बाद जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, इसको एकदम आसानी से समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक उसके लवण के विलयन से विस्थापित यहाँ पर विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। उदाहरण में है Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए, ZnSO4 और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है ये आपका लवण है और ये Zn जो है एक तत्व, आप इसको यहाँ से रिलेट कीजिए। देखिए, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से, एक तत्व उसके दूसरे तत्व के लवण के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ पर कॉपर को जो है Zn विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा और जो कॉपर है वह बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर बाहर चला गया, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और इसी तरह से आप द्विविस्थापन में देखिए किस तरह से। द्विविस्थापन में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर दो यौगिक हैं आपके पास, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो अब इन दोनों का जो आयन है, यहाँ पर देखिए बेरियम प्लस आयन है, Cl यानी क्लोरीन माइनस आयन है। यहाँ पर भी अगर आप इसे जल में वियोजित करेंगे तो सोडियम प्लस आयन, सल्फेट माइनस आयन। तो यहाँ पर जो आयन बनते हैं इन्हीं का आपस में आदान प्रदान होता है। यानी ये प्लस वाला यहाँ पर चला जाएगा और बेरियम यहाँ पे चला आएगा। दोस्तों, यही होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है, आपको समझना होगा। देखिए, अगर आप बेरियम सल्फेट को जल में वियोजित करेंगे तो Ba यानी बेरियम प्लस और क्या कहते हैं Cl माइनस, इस तरह से आप टूटता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अब ये आयन बनते हैं तो इन आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। यहाँ पर देखिए, दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ पर आदान प्रदान हुआ तो ये Na जो है ये Cl के पास पहुँच गया, देखिए यहाँ पर, और जो बेरियम है ये सल्फेट के पास पहुँचाया है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया हुई। विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। आपको इसी तरह से अगर अलग अलग प्रश्न आते हैं तब भी आपको अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साथ ही इसके साथ मैंने एक प्रश्न और लिया है, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो मैंने इस प्रश्न को ले लिया है। तो देखिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर उदाहरण में देखिए दोस्तों, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, दोनों की अपक्रिया हुई, बेरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप बना हुआ है, अवक्षेप है। अवक्षेप का क्या मतलब होता है, ठोस होना चाहिए, अविलेय होना चाहिए, जो जल में घुले ना, उसे अविलेय कहते हैं। तो ठोस और अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जिस अपक्रिया में या फिर ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ठोस अविलेय पदार्थ का अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती हैं। अवक्षेपण अपक्रिया, अब यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हुआ, ये आपका नीचे सतह पर बैठ जाता है,
तो यहाँ पर अवक्षेपण अपक्रिया हो गई। दोस्तों इसको यही उदाहरण सेम टू सेम उदाहरण यहाँ पर आपको द्विविस्थापन अपक्रिया में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेपण है, अवक्षेपण अपक्रिया भी है, तो यहाँ पर अवक्षेप ये बन रहा है, इसे अवक्षेप बोलते हैं। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन इसमें वीडियो में क्लियर हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपने किसी भी दोस्त के पास शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए आए हो तो द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इसी तरह की वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी के लिए द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।